7 जून से लेके 28 जुलाई 2025 तक 51 डेज का ऐसा समय है जिसमें मंगल केतु दोनों जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि अपने आप में अग्नि राशि है और मंगल और केतु दोनों अग्नि प्रधान ग्रह हैं। ये एक विशेष युति है। इस युति के देश दुनिया पे क्या प्रभाव आएगा उसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। ये स्पेशली वीडियो है कि आपके लिए ये राशि कैसे रहने वाली है। और ये जो सारा वीडियो है ना, यानी 51 दिन का आपके जीवन पे प्रभाव, ये मैं आपकी लग्न राशि के अनुसार लेके आया हूं। अगर आपको अपनी लग्न राशि का आइडिया नहीं है, जो कि चंद्र राशि से डिफरेंट होती है, या आपका सन साइन भी नहीं होता है, लग्न राशि देखनी है, तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐप निकालिए, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालिए, आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। और आपकी कुंडली में जो भी फर्स्ट हाउस, यानी अगर कुंडली आपकी इस तरह से है तो इस तरह की कुंडली में ये जो घर है ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। और उसके आगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि 1 नंबर अगर लिखा है तो आपका लग्न राशि कौन सी है, 2 लिखा है तो आपकी लग्न राशि कौन सी है, एंड सो ऑन। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लग्न राशि को डिसाइड करिए और फिर देखिएगा कि ये जो मंगल केतु है 51 दिन का ये प्रोसेस, और आपके जीवन में अगले कई साल तक ये प्रोसेस दिखेगा किस तरह से, आपके जीवन को ये प्रभावित किस तरह से करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। हम पहले शुरू करते हैं मेष यानी एरिस लग्न से। अगर आपका मेष लग्न है ना, तो मंगल और केतु की ये जो युति है ये आपकी कुंडली के पंचम भाव से आएगी। और ये जो पंचम भाव है ना, यहाँ पे मंगल और केतु की युति सबसे पहले तो करिए कि आपकी नेम एंड फेम को बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ाने जा रही है। आपकी जो गुडविल है ये बढ़ने जा रही है। आपका जो नेम एंड फेम है, रिकॉग्निशन, अगर आप अपने काम कारोबार में किसी ना किसी तरह के पहचान को तलाश रहे थे ना, अब वो पहचान मिलेगी। ये समय उन लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है जो स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो लोग किसी ना किसी तरह से परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। अब उनके पिछले सारी की गई मेहनत जो है ये उनकी रिकॉग्निशन के रूप में, उनके नाम चमकने के रूप में, नेम एंड फेम के रूप में सामने आने वाली है। खाली यही नहीं, ये समय जो है ये आपके अंदर एक इस तरह की ऊर्जा भरेगा जो ऊर्जा आपको पुश करेगी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके जीवन में कुछ और बड़ा करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें इतनी ही मधुर नहीं हैं, कुछ चीज़ें दिक्कत वाली भी हैं। पहली दिक्कत वाली चीज़ ये है कि इस समय में आपका डाइजेशन सिस्टम लगातार गड़बड़ा सकता है। हाइपर एसिडिटी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो हैं ये आपको परेशान कर सकती हैं। ये जो समय है ये आपके लिए फ्रेंड सर्कल से हाथ धोने वाला समय बन सकता है। छोटी छोटी बातों पे मित्रों से, इवन आपके घर के एल्डर मेंबर से किसी ना किसी बात की कहा सुनी, या फिर संतान की तरफ से किसी ना किसी तरह का कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको परेशानी में डाल दे, ये आ सकती है। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये जो समय रहेगा लव अफेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आपके जो लव पार्टनर रहेंगे ना, वो बिना ही बात के आपसे लड़ाई झगड़ा करने को आतुर हो सकते हैं, या फिर बिना ही बात के आपसे कहीं ना कहीं डिटैच हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को संभालने के लिए इस समय में आपने क्या करना है, पहली बात तो ये है कि उनकी डिटैचमेंट का कारण जानिए। आपको उनकी जगह पे होके सोचना है। मैंने हाथ पे 6 लिख दिया, आपको तो 9 दिखेगा ना, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो उनकी डिटैचमेंट को बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिएगा। ये जो डिटैचमेंट है उसको काउंटर करिए, क्योंकि ये डिटैचमेंट का जो फेज़ है ना, ये इन 51 दिनों के बाद भी चल सकता है। तो आपको इस समय में सिर्फ और सिर्फ उनकी चिंताओं को जानना है और उनको दूर करना है, केवल रिएक्ट नहीं करना है। उपाय के तौर पे आपको इन 51 दिनों में जितने सोमवार आएंगे, कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद डालिए और कच्चे दूध में थोड़े से कच्चे चावल डालिए और इसको हर मंडे सवेरे शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। बाय गॉड, कमाल का उपाय है ये उपाय जो है इस मंगल केतु की युति के दुष्प्रभावों को तो फिल्टर करके रोक देगा, और जो आपका नेम एंड फेम वाला एपिसोड था ना, उसको आपके लिए पूरी तरह से एक्टिव करेगा। तो चलिए अब बात हम करते हैं वृष लग्न वालों की, जिनका लग्न टॉरस यानी वृष है, जिसको 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों के लिए मंगल और केतु की जो युति है ना, ये आपकी कुंडली के 4th हाउस में रहेगी, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th हाउस में, जहां पे सिंह राशि आती है। 4th हाउस जो है ये आपकी इमोशंस को डील करता है,
आप अपने जीवन में जितने भी भावनात्मक डिसीजन लेते हैं ना, सारे के सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं। आपके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, आप कोई भी मूवी देखते हुए अगर सेंटिमेंटल हो जाते हैं तो फिर तो आपका फोर्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग है। आप किसी की भावनाओं को भी नहीं समझते हैं, खुद भी अगर एक्सप्रेशनलेस हैं, तो फिर आपका फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं चैलेंज के अंडर है। खाली यही नहीं, आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे जो बिल्कुल ही थोड़ा सा, मेरी लैंग्वेज को माफ़ करिएगा, निकम्मेपन का शिकार हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सारा दिन जो है वो बैठे बैठे लेटे लेटे गुजार रहे हैं, ना काम पे जाना चाह रहे हैं, काम पे जाते हैं तो ढंग से काम को करना पसंद नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का फोर्थ हाउस बहुत बुरी तरह से किसी पाप प्रभाव में है, और उन्हीं के लिए ये जो युति है ना और ज़्यादा संकट लेके आई है। इस युति में क्या रहेगा, अगले 51 दिन के लिए आपका अपने कंफर्ट जोन से निकलने का दिल नहीं करेगा। इमोशनली आप बड़े डिस्टर्ब होके रहेंगे, आप ना किसी की भावनाओं को समझेंगे, ना ही अपनी भावनाओं को सामने वाले को कन्वे कर सकेंगे। इन चीज़ों के रिजल्ट्स आपको सबसे पहले घर के तल पे दिखेंगे। घर के तल पे घर वालों से संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे, घर वालों के प्रति आप रिएक्टिव हो जाओगे, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, और फिर ऑफिस फ्रंट पे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, काम पेंडिंग चला जाएगा, और उसकी वजह से बॉसेस से किसी ना किसी बात की कहासुनी हो सकती है। आपका अगर बिजनेस में है तो आपका होने वाला जो क्लाइंट बेस है इस समय में काफ़ी नीचे जा सकता है, केवल इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो मंगल केतु का ये इशारा है, सुधर जाओ, संभल जाओ। सुधरना संभलना कैसे है, सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी से शुरू करिएगा। सैर करना, दौड़ना, भागना, लगातार ऑन द टोज रहना। सुबह बिस्तर को जितना जल्दी छोड़ सको छोड़ दो, जितना ज्यादा वाटर इनटेक, क्यों, चौथा भाव जो है ये वाटरी एक पावर को इंडिकेट करता है, तो जितना अपने शरीर के अंदर पानी का इनटेक अच्छा बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो। इससे आपके चंद्रमा भी स्ट्रांग होंगे, आपके फोर्थ हाउस के खराब एलिमेंट भी स्ट्रांग होंगे, और मंगल केतु की ये जो खराब युति है ना, आपकी इमोशंस को, आपकी बॉडी की एनर्जी को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध इसके बाद सामान्य रहेंगे। हालांकि ये उपाय नहीं है, ये केवल सलाह है। चीज़ों को अगले 51 दिन तक और उसके बाद भी अगर इस समय में ठीक रखना है ना, तो आपको हर सोमवार प्लेन वाटर शिवलिंग पे चढ़ाइए और इतना सा गुड़ शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इतना करिए, फिर देखिए कि किस तरह से कमाल होता है इस युति में आपके जीवन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी लग्न वालों की। अब मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल केतु की युति उनकी कुंडली के थर्ड हाउस से निकलेगी। थर्ड हाउस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है, ये आपको करेज देता है। ये हाउस जो है ये आपकी कम्युनिकेशंस बनाता है, ये आपको लगातार ऑन द टोज भी रखता है। अगर कोई इंसान सारे दिन में जितनी भागा दौड़ी कर रहा है और वो भागा दौड़ी लगातार निरंतर कर रहा है, कई बार इतनी भागा दौड़ी के खाने पीने तक का भी भूल जाता है, तो आप समझ लीजिए उसका थर्ड हाउस बहुत एक्टिव है। और वहीं कोई इंसान है लगातार एक ही गद्दी पे एक ही जगह पे बैठ के काम करता जा रहा है, और काम भी उसके छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं, बीच में काफ़ी फुर्सत का समय आ जाता है, तो उसका थर्ड हाउस वीक है। थर्ड हाउस केवल ना केवल आपके भाइयों बहनों के साथ संबंधों को बताएगा, बल्कि आप कितना जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उन चीज़ों को भी बताएगा। और यहाँ पे सिंह राशि आ गई, मंगल केतु साथ में आ गए, अगले 51 दिन आपके लिए विशेष होने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस समय में क्या होगा कि भाइयों बहनों से किसी ना किसी बात से संबंध बिगड़ेंगे। दूसरा, किसी गलत फहमियों की वजह से आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है वो भी बनते बिगड़ते रहेंगे, और आपकी बहुत सारी एनर्जी उन गलत फहमियों को दूर करने में भी जा सकती है। खाली यही नहीं, ये जो समय है ना, यहाँ पे व्यर्थ का भटकाव, आप लगातार घूमते फिरते तो रह सकते हैं, कुछ ऐसे टूर, ऐसी यात्राएं, ऐसा आना जाना हो सकता है जो हो तो जाए लेकिन उसके नतीजे आपको ना दिखें, केवल टाइम ही वेस्ट हो, ये हो सकता है। खाली यही नहीं, इस समय में आपको कंधों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, गर्दन एरिया, सर्वाइकल एरिया से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा ये जो समय है ये आपको शरीर की कोई ना कोई ऐसी बीमारी दे सकता है जो बीमारी आपके लोअर एब्डोमेन से भी जुड़ी हुई हो, और ये लापरवाही की वजह से या खान पान की गलत आदतों की वजह से भी आ सकती है। अब क्या उपाय किया जाए कि जिससे ये खराब चीज़ें भी फिल्टर हों और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए? अगले 51 दिन इस मामले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय में आपको क्या करना है, एक तो हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ना है, और दूसरा 11 हनुमान चालीसा पढ़ के
मौली को फूंक मार दीजिए और उस मौली को अपनी राइट कलाई पे अगले 51 दिन के लिए बांध के रखिए। केवल इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि किस तरह से मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल केतु की ये जो युति है ये तरक्की करने का भी कारण बनती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर लग्न वालों की। आप बिहेवियर में इमोशनल तो हैं, लेकिन मंगल और केतु की जो सेकंड हाउस में युति है ना, ये आपको आउट ऑफ इमोशन बहुत ही ज़्यादा लाउड बोलने की आदत दे सकती है। खाली यही नहीं, सामने वाले का दिल दुखे वहाँ तक आप अपने वचन को भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके यहाँ पे जो ईटिंग हैबिट्स है ना, बड़ी एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाएंगी। आपने कहीं किसी रील में देख लिया, कहीं ऑनलाइन कहीं चेक कर लिया, किसी ने आपको सलाह दे दी कि आपको इस तरह की डाइट शुरू करनी है, आपने उस तरह की डाइट शुरू कर दी, एकदम से डाइटिंग करने का विचार आ गया। जैसे आजकल कई लोग करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कुछ इस तरह के आपकी आदतें बन जाएँ। यानी वो सारी चीज़ें जो नेचुरल नहीं है, जो आपको नॉर्मली एक डाइटिशियन अलाउ नहीं करेगा, आप उस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने भोजन के साथ भी कर सकते हैं। और खाली यही नहीं, इस समय की जो चाबी है ना, खुशी की चाबी, वो आपकी डाइट को नॉर्मल रखने में भी है। वो चाबी जो है आपके वायदा निभाने में भी है। इस समय में कुछ ऐसे योग चलेंगे कि आप जो भी बोलेंगे आप उस वायदे को निभा नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने वायदे को ढंग से निभाना है। अव्वल तो आप जो भी बोल रहे हैं उसको बिल्कुल आप कंट्रोल रख के बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। अब जो प्रॉमिस कर दिया फिर जो मर्जी हो जाए, उस प्रॉमिस को पूरा करिए। ये ना पैसिव हाउस है, ये हाउस जो है ये आपके लिए लाइफ में रिजल्ट तब लेके आएगा अगर आप जो कहते हो उसको पूरा करो। खैर, अगले 51 दिन तक किस्मत कनेक्शन आपके साथ रहे, उसके लिए एक तो केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते रहिए, और हर मंगलवार को बेसन से बनी हुई कोई मिठाई, वो बेसन के लड्डू हो सकते हैं, वो बेसन का शीरा हो सकता है, वो बेसन की बर्फ़ी हो सकती है, जो भी आपके लोकल एरिया में आसानी से मिल जाए, उसको भगवान हनुमान को चढ़ा के लोगों में बांटते रहिए। केवल इतना भर हो पाए, और मंगल केतु का ये जो 51 दिन का समय है ना, ये कर्क वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीतेगा। चलिए अब अगली राशि पे चलते हैं। अगली राशि है सिंह यानी लियो, और इसी राशि में मंगल केतु की युति चल रही है। आपके लिए समय बड़ा विशेष है। विशेष एक तो 51 दिन तक आपके लग्न राशि में मंगल और केतु चलेंगे, और दूसरा उसके बहुत जल्दी बाद सितंबर के करीबन फर्स्ट वीक में ही आपके इसी लग्न राशि में एक ग्रहण भी लगने वाला है। तो हुआ ना ये विशेष समय आपके लिए चेंजेस वाला समय है। काम कारोबार में चेंजेस, आपके बिहेवियर में चेंजेस, आपके द्वारा जो लोग आपको मिलेंगे उनमें चेंज, नए साधन मिलेंगे, आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि जब आसपास खूब सारे चेंजेस घटित हो रहे होते हैं ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को पूरी तरह से हम एक्टिव रखें और अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति प्रेजेंट रखें। आप एब्सेंट से रहोगे ना, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको ढूंढ के निकल जाएंगी, आप मिलोगे ही नहीं। तो इस चीज़ को और सरल बनाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये समय है एक शेल में जाने का, ये समय है आइसोलेशन में जाने का, अपने जीवन में कुछ नया प्लान करने का। आप जितना इस समय में पब्लिकली बहुत सारे लोगों के को कह लीजिए प्लीज़ करते रहोगे, पीपल प्लीज़र बन जाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की आकांक्षाओं पे खरे उतरने की कोशिश करोगे, उतना ये गोल्डन समय आपकी लाइफ में से बीतता चला जाएगा। जितना अभी अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके केवल और केवल रेलेवेंट लोगों को अपनी लाइफ में रख के जीवन में ग्रोथ करने की कोशिश करोगे, उतना ये समय आपकी फेवर करता चला जाएगा। हाँ, इस समय में एनर्जी भी पूरी मिलेगी, इस समय में लोग आपकी सुनेंगे भी, आप विजिबल भी रहेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस समय को अच्छे से प्लान करके चलिए। जितना इस समय की प्लानिंग होगी ना, अगले 51 दिन में आप अपने जीवन में नई स्किल कौन सी ऐड कर सकते हैं, अगले 51 दिन में आप अपने जीवन में कौन सी बुरी आदत को हटा सकते हैं, अगले 51 दिन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप थोड़ी सी दूरी रख सकते हैं जो केवल आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो फिर ये समय आपके लिए रिवार्ड लेके आ रहा है। कुदरत के एक नहीं कितने रिवार्ड लेके आ रहा है, और इस समय से पूरा फायदा उठाना है ना। एक इतना सरल, इतना सा उपाय, लेकिन आपके लिए गोल्डन उपाय है। केवल एक लाल कपड़ा या एक लाल रुमाल अपने वॉलेट में, पर्स में, बैग में, कहीं पे भी रखिए, जो हमेशा आपके अंग संग रहे। अगले 51 दिन तक ये उपाय करिए, और फिर देखिएगा कि अगले 51 दिन जो हैं ये आपको अगले 51 हफ्तों तक, अगले 51 महीनों तक याद रहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो लग्न वालों की। आपकी लग्न राशि के अनुसार आपके बर्थ चार्ट के 12वें भाव से मंगल और केतु की युति चल रही है। 51 दिन तक आपके बर्थ चार्ट का जो 12वां भाव है ये सुपर एक्टिवेट रहने वाला है। इस समय में आपके कुछ ऐसे अचानक से खर्चे हो सकते हैं जिन खर्चों के लिए आप मेंटली तैयार नहीं थे, और स्पेशली इस समय में
उन लोगों के लिए विशेष घटनाक्रम हो सकते हैं जो अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जाके सेटल हुए हैं या इवन विदेश में जाके सेटल हुए हैं। जो कन्या लग्न वाले फॉरेन करेंसी में डील करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, उनके किसी पेमेंट वगैरह के रुकने के योग भी बन रहे हैं। हाँ, इस समय में कन्या राशि वालों को, कन्या लग्न वालों को कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं जिसमें उनको सरकार की तरफ से किसी ना किसी तरह का कोई पेनल्टी नोटिस या किसी ना किसी तरह का कोई ऐसा समन आ जाए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन ये चीज़ें टेम्परेरी होंगी जो बड़ी आसानी से आपके द्वारा किए गए किसी भी एक्शन की वजह से निल हो जाएंगी। लेकिन इस समय को सही से यूटिलाइज करने के लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? इसमें एक तो उपाय आपके लिए है कि किसी गरीब का इलाज करा के दीजिए। जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता उसको दवाइयाँ लेके दे दीजिए। नहीं तो किसी भी इंसान का कोई सर्जरी पेंडिंग है जो पैसे की वजह से नहीं हो रही, अगर आपके साधन हैं तो उसको करवा दीजिए। और खाली यही नहीं, इस समय में आवारा कुत्तों की सेवा करनी शुरू करिए। ये इस समय में आपके लिए किया जाने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है जिससे कि कन्या लग्न वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी तुला लग्न वालों की। आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस में ये योग आके बैठा हुआ है, इनकम के भाव में ये योग आके बैठा हुआ है। तो ये समय जो है आपके इनकम के मामले में कुछ बदलाव लेके आने वाला है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकती है, काम कारोबार का उनका लेवल चेंज हो सकता है। और वो लोग जो किसी ना किसी तरह से ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जिसमें आप कह लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए काम में बहुत सारी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। संतान के मामले में थोड़ी सी चिंता बन सकती है और इवन इस समय में आपका पैसा जो है किसी ऐसी जगह पे निवेश हो सकता है जो आप कह लीजिए कि लालच में आके निवेश कर दें और बाद में आपका पैसा फंस जाए। इसलिए निवेश करते हुए सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स को आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। अगले 51 दिन तक आपके लिए ब्लाइंडली फेथ करके निवेश करना मना है, सोच समझ के ही निवेश करना है। हाँ, इस समय में आपके लिए कोई व्हीकल लेने, प्रॉपर्टी लेने के अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ उपाय हैं आपके लिए जो इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, ज़रूर करिए ताकि अगले 51 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहें। इसमें से पहला उपाय है कि हर मंडे शिव मंदिर जाइए और वहाँ पे आप सफ़ेद फूल शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। दूसरा उपाय है कि इन 51 दिनों में जितने गुरुवार आएंगे पीला धागा पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइए, नहीं तो पीपल के पेड़ के आसपास ही बांध दीजिए। और स्पेशली उस समय सुबह के समय ये उपाय करना है। तीसरा उपाय भी इसी के साथ में आ जाएगा कि पीपल के पेड़ को जल भी ज़रूर दीजिएगा। केवल इतना बड़ा उपाय और फिर देखिएगा कि आपके लिए ये समय जो है कितना खूबसूरत रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों की। आप लोगों के लिए 10th हाउस में ये योग आ रहा है और ये समय जो है आपके लिए कुछ बढ़िया व्हीकल लेने वाला समय है। काम कारोबार में किसी न किसी तरह की तरक्की वाला समय है। काम में अपनी अथॉरिटी को साबित करने वाला समय है। लेकिन ये समय ऐसे ही फ्रूटफुल नहीं हो जाएगा। ये समय जो है ये आपके लिए कुछ विशेष आपसे इनपुट्स मांग रहा है। कैसी इनपुट्स मांग रहा है? जिन लोगों के साथ आप पिछले काफ़ी समय से कुछ चीज़ें डील लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए तरक्की आपको दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों से संबंध जो है वो जोड़िए जो थोड़े से रिसोर्सफुल हैं, जो अपने फील्ड में कामयाब हैं या जिनकी बातों को लोग सुनते हैं। इस समय में आपकी नेचर थोड़ी रिएक्टिव हो जाएगी, इसलिए खुद बिना बात के गुस्सा करने से बचिए, रिएक्ट करने से बचिए, जजमेंटल मत होइए। घर वालों की भी बात मानिए, अपने एल्डर्स की भी बात मानिए, अपने दोस्तों की भी बात मानिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में असल में वैल्यू ऐड करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो समय है ये काम कारोबार में बिना लोगों के साथ गॉसिप किए, बिना उनके साथ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, केवल और केवल एक एक रन लेके अपने शतक को बनाने वाला समय है। यहाँ पे बाउंड्रीज की वेट मत करिए, केवल और केवल अपने जीवन में कहते हैं ना जिसको क्रिकेट की भाषा में स्कोर को रोटेट करते रहिए। केवल इतना भर करिए और फिर देखिए ये समय आपके लिए कितना विशेष बनता है। केवल एक उपाय है यहाँ पे कि शहद की एक शीशी में चांदी का कॉइन डालिए और अपनी बेड साइड पे रख लीजिए। केवल इतना भर करिए और फिर देखिए कि किस तरह से सारा समय आपकी फेवर में जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले लग्न पे बढ़ते हैं। अगला लग्न है धनु यानी सजिटेरियस। फोकस रखने वालों का लग्न है, नॉलेज सीकर्स का लग्न है और यहाँ पे आपके 9th हाउस में ही मंगल और केतु की युति आएगी। ये आपको नई नई चीज़ें सीखने की तरफ प्रेरित करेगी। टू नो द अननोन। आप में से कई लोग ऑकल्ट साइंसेज जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ऐसी चीज़ों को सीखने के प्रति प्रेरित होंगे। और आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने पुरानी खोई हुई ताकतें याद आएंगी कि जब वो अपने बेस्ट पे थे तब क्या करते थे, अभी दोबारा से उनको वापस अपनी फॉर्म में आना है।
ये समय जो है ये कहीं ना कहीं आपको टूरिंग भी करवाएगा, तीर्थ स्थानों की यात्रा भी करवाएगा, लंबी यात्रा भी करवाएगा, वकेशंस के लिए कई लोगों को फॉरेन कंट्री भी लेके जाएगा। और वो लोग जो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए ये समय बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया है। इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हर मंडे एक रिचुअल बना लीजिए। इन 51 दिनों में शिव मंदिर जाइए और वहाँ पे पानी में काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाइए और उसके बाद येलो फ्लावर्स ये ज़रूर अर्पण करके आइए। और दूसरे, रोज़ाना एक हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जो इस पूरे समय को आपकी फेवर में करेगी। चलिए अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न पे बढ़ते हैं। आपके अष्टम भाव से ये वाला गोचर आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है 51 दिनों के लिए। अष्टम भाव जो होता है ना, ये चीज़ों के गलने सड़ने का, डिके का भाव होता है। यहाँ पे मंगल केतु जैसी चीज़ें आ जाएं तो ये प्रोसेस और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप एक लिस्ट में मान के चलिए। पहली, आपको अपना ही नया रूप देखने को मिलेगा। पुरानी कई बुरी आदतें छूट जाएंगी, पुराने कई जो लंबित मसले पड़े हुए थे वो आपकी फेवर में सेटल हो जाएंगे। और अगर कई लोग जो मकर वाले हैं और किसी लिटिगेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिटिगेशन में भी विजेता होने के योग बन रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय पे आपकी आलस की वजह से, आपके अगर मैनिपुलेट करने की आदत है उस वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लग सकता है। इस चीज़ को भी लिख के रख लीजिए। तो इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो रोज़ाना आवारा कुत्तों की सेवा करिए और दूसरा गौशाला में जाके गायों को कुछ ना कुछ चारा वगैरह डालते रहिए। केवल इतना भर उपाय करना पूरी तरह से आपके लिए फेवरेबल रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न वालों की बात करते हैं। आपके लिए ये जो मंगल केतु की युति है ये सप्तम भाव में आएगी। अब ये सप्तम भाव में आएगी तो कहीं ना कहीं जीवन साथी को ट्रिगर करेगी। जीवन साथी जो है उनकी पेशेंस लेवल को कम करेगी। उनको कोई ना कोई अचानक से हेल्थ की ट्रबल आ सकती है, इसके प्रति अति सतर्क रहिए। इस समय पे आपको रोज़मर्रा की अगर इनकम है ना, किसी ऐसे व्यापार में है जहाँ पे डेली इनकम बेसिस पे ही आपका काम चलता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो वेज देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय में क्या होगा, बॉसेस बिना बात के गलतफहमी का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा आपसे अनहैप्पी रहेंगे। और यही जो मंगल केतु की युति है ना, ये काम कारोबार में आपको एक बड़ा अच्छा पुश देगी। आप अपने काम कारोबार में कई ऐसे नई आदतें, कई ऐसे नए प्रोडक्ट या नई ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो आने वाले लंबे समय तक आपको याद रहेंगी और आपकी फेवर भी करती रहेंगी। इस समय का पूरा लाभ लेना है ना, तो हर मंगलवार को कोई ना कोई मिठाई भगवान हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटिए। और दूसरा उपाय क्या करिए, आवारा कुत्तों की कोई ना कोई सेवा करते रहिए, यानी उनको कुछ ना कुछ दूध, ब्रेड, रोटी वगैरह डालते रहिए। केवल इतना भर करना 100% इस गोचर को आपकी फेवर में करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस लग्न वालों की। आपके लिए आपके 6ठे भाव से मंगल केतु का ये योग चल रहा है। ये आपको एकदम से अचानक से होने वाली कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है जो हेल्थ से रिलेटेड हो। कई लोग जिनकी किसी पिछले समय से सर्जरी या कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग थी जिसमें कोई कट या इन्वेजिव प्रोसेस था, वो इस समय में उनको करवा लेना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से उनके लिए समय जो है अनुकूल है। अब यहाँ पे चीज़ें जो हैं, काम कारोबार में बढ़ोतरी होगी, आपका रुका हुआ धन भी आपके लिए रिलीज होगा। लेकिन इस समय पे आपका कुछ ना कुछ 2 चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा नुकसानदायक लग रही हैं। पहली कि आपका निवेश किसी ना किसी गलत जगह पे हो सकता है जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको तकलीफ हो। और दूसरा, अगर आपके आसपास कहीं ना कहीं से लोन आसानी से मिल रहा है, आप बिना सोचे समझे वो लोन ले सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में उसको चुकता करने में आपको कोई परेशानी आ सकती है। लोन लेना है ज़रूरी चीज़ों के लिए लीजिए। केवल ऐश्वर्य लग्जरी पे लोन लेंगे तो आने वाले समय में आप खुद को फंसा हुआ पाएंगे। इस समय पे सेंधा नमक की बड़ी सी सिल्ली लीजिए, गौशाला में गायों के खाने के लिए, चाटने के लिए रख दीजिए। इतना भर उपाय करिए। इन 51 दिनों में 1, 2, 3 बार भी इसको किया जा सकता है, ताकि पूरे का पूरे ये जो 51 दिन है ना, पूरी तरह से आपकी फेवर में रहें। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश मंगल केतु की युति आपके लग्न के अनुसार क्या फल देगी ये बताने की। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप इन 51 दिनों को और फिर अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ और वायदा करता हूँ एक और बढ़िया वीडियो के साथ मिलने का बहुत जल्द। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।